2023 को अगर हम सम अप करें, आपके नज़दीक 2023 के सबसे बड़े सियासी इवेंट्स कौन से थे? मेरे ख्याल में, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। मेरे ख्याल में अगर एक पर्टिकुलर इवेंट अगर मैं उसे पिकअप करूं तो वो डेफिनेटली 9 मई है। 9 मई को जो कुछ हुआ है उसके बाद टोटली डायनामिक्स ही चेंज हो गई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, और तमाम सियासी जमातें, उनकी शक्लें तब्दील हो गई, उनकी स्ट्रैटेजीज तब्दील हो गई। वो जमातें जो अपने आप को एक ज़माने में सेम पेज का नारा लगाती थीं, वो उस हद तक चली गई, क्योंकि हमने 76 साल की तारीख़ में ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा था कि पाकिस्तानी अफवाद के ख़िलाफ़ जो है वो एक जमात इस तरह खड़ी हो जाए। और दूसरी बात, जहाँ पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही, तो वहीं पे मुस्लिम लीग नून और ये दीगर जमातें, ख़ास तौर पे बल्कि मुस्लिम लीग नून जो वोट को इज़्ज़त दो की बात करती थी, उसने अपनी जो स्पेस है उसको इस तरह गिव अप किया और वोट को इज़्ज़त दो का नारा इस तरह उठा के डस्टबिन में फेंका कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और इस्टेब्लिशमेंट को वो पूरा का पूरा जो अपनी स्पेस थी वो उन्होंने सरेंडर करके रख दी। और तीसरी बात ये कि जिस तरीके से उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स शेप अप हो रही है, और जिस तरह हम इस वक्त आने वाले इलेक्शंस में आज से महीने के बाद तकरीबन जाने वाले हैं, वो इतने कंट्रोवर्शियल ऑलरेडी होना शुरू हो चुके हैं लेवल प्लेइंग फील्ड्स के हवाले से, कि मेरे ख्याल में 2023 वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड ओमन और एज अ गुड ईयर फॉर द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। अच्छा, और मियाँ साहब की वापसी भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसको कुछ तब्दील कर पाई, या उसी रफ्तार पे चल रही है पॉलिटिक्स? अच्छा, मियाँ साहब की वापसी मेरे लिए कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं था। वो इसलिए क्योंकि वो जब गए हुए थे तो सबको ही पता था उन्होंने एक ना एक दिन वापस आना है। और जहाँ तक बीमारी का कहा गया कि जी बीमार हैं और वो सब कुछ है, वो बेसिकली बीमारी होगी, मैं ये नहीं कहता, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिज हेल्थ, लेकिन उन्होंने भी जो है वो सियासी हालात को देखते हुए उसके बाद अपनी वापसी की है, थिंकिंग कि मैं जब वापस आऊँगा तो उससे शायद चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी शायद पार्टी के लिए। लेकिन फ़िलहाल तो हमें कोई इतना कोई बड़ा कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। अगर मैं ये कहूँ कि नून लीग की किस्मत अगर बदली है या ख़राब हुई है, वट एवर इज़, तो इसका सहरा जो है सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को जाता है कि उनकी वजह से PDM की गवर्नमेंट बनी, उनकी वजह से नून लीग का वोट बैंक भी फिर ख़राब हुआ, और उनकी वजह से स्पेस जो है वो नून लीग को कम से कम इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में और भी ज़्यादा मिली है, इवन दो वोट बैंक जो है वो काफ़ी हद तक हिट हो चुका है। मंसूर, शॉर्टली, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर साल में 2023 के साल में सियासी इंस्टेबिलिटी पैदा की या अपने फैसलों से स्टेबिलिटी पैदा की? मेरे ख्याल में अदलिया का जो रोल है वो भी इंस्टेबिलिटी पैदा करने में काफ़ी हद तक सामने रहा। ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जब इलेक्शंस के हवाले से हमने जो कुछ देखा, और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए थे, लेकिन अदलिया तक का जो हुक्म था उससे मानने से इनकार कर दिया गया, लेकिन उसके रिप्रिकॉशंस कोई नहीं हुए, किसी से सवाल जवाब नहीं हुआ, किसी को कोई सज़ा नहीं मिली, आइन को जो है वो उठा के साइड पर फेंक दिया गया। और पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान भी जो जिस किस्म का रिलेशनशिप रहा वो भी बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था। और इसी साल जो है वो एक नए चीफ जस्टिस भी आए, और पुराने चीफ जस्टिस के बदलने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो कोई बहुत ट्रिमेंडस किस्म के चेंजेस लेकर आएंगे, लेकिन फ़िलहाल ऑन द होल मैं नहीं समझता कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो भी मेरे ख्याल में उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरे हैं। वेल, ही स्टिल हैज़ टाइम टू होल्ड दिस पोजीशन। देखते हैं आगे चल के क्या। उनसे भी आप मतलब डिसअपॉइंटेड है? काज़मी साहब, आप मुझे बताइए, ये जो चीफ जस्टिस साहब आए हैं, काजी फायीसा साहब, इनके आने से आपकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो कुछ कंप्लीट होती दिखाई दे रही हैं? और दूसरी चीज़, गोइंग इनटू 2024 सियासी इंस्टेबिलिटी कुछ ख़त्म होने की उम्मीद है आपको 2024 में? देखिए, जब जिस माशरे के अंदर या जिस निज़ाम के अंदर शख्सियात से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हों, वो इट्सेल्फ एक तरह से ये इस चीज़ का साइन है कि इस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा खराबियां हैं। तो कोई भी शख्सियत पाकिस्तान को इस मसाइल से बाहर नहीं निकाल सकती, कोई भी एक शख्सियत पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ नहीं दे सकती। उसके लिए एक निज़ाम होता है, आइन और कानून होता है। अब सीटों पे शख्सियात आती रहती हैं और वो चली जाती हैं। तो जो यहाँ पे लोग उम्मीदें रखते हैं कि नए चीफ जस्टिस साहब से या पुराने चीफ जस्टिस साहब से या किसी और मौजूद शख्सियत से, ये इट्सेल्फ एक सबसे बड़ा सबूत है कि हम एक ऐसे निजाम के अंदर हैं कि जो निजाम काम नहीं कर रहा सही तरीके से। तो मेरी उम्मीदें जो है वो निजाम से है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो डेमोक्रेटिक निजाम है ये मजबूत होगा। जहां तक 2024 का ताल्लुक है, इस मुल्क में हमने हाल ही अरसे में, जिस तरह मैंने पहली बार अर्ज किया कि जमहूरियत के बहुत बड़े बहरान देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन असल बहरान इस मुल्क में 8 फरवरी के बाद शुरू होगा। और मेरी नजर में, हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, मतलब इलेक्शन के बाद भी आपको स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही? जी, असल अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में उस इलेक्शन के नतीजे में आएगा जिस किस्म का इलेक्शन हो रहा है।
क्या ये इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है? क्या इसमें तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने दिया जा रहा है? तो इस तरह के इलेक्शन के नतीजे में कभी भी जो है मुझे नहीं लगता कि इस्तेहकाम आएगा या कोई ऐसी हुकूमत आएगी कि जिसको सारे तस्लीम कर लेंगे। 4 हलकों की वजह से यहाँ पे 4 साल अदम इस्तेहकाम रहा, तो पूरे मुल्क के जो 400 हलके हैं वहां पे अगर कोई इलेक्शन नहीं मानेगा तो फिर कैसे हम इस्तेहकाम एक्सपेक्ट कर सकते? तो काज़मी साहब 2024 का जो इलेक्शन है उसके बाद फिर ये जो ताज है हुकूमत का, ये किसके सर जाएगा? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? वैसे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, बट स्टिल व्हाट्स द गट फीलिंग दैट यू हैव? टू बी ऑनेस्ट, होता यह है कि अगर अवाम के वोट से और फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन हो तो फिर तो सामने नजर आ रहा है कि एक जमात आपको ज्यादा पॉपुलर नजर आ रही है, तहरीक इंसाफ, तो वाजे है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो अब मुझे नहीं पता कि इस इंतखाबात के नतीजे में किसकी हुकूमत बनेगी। इट्स वेरी हार्ड टू से एट दिस, वेरी हार्ड टू से। मंसूर, आपको क्या लगता है 2024 के इलेक्शन के बाद हुकूमत कौन फॉर्म करेगा? मैं काज़मी साहब की बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। अभी ये सब कुछ कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक प्री पोल मामला का ताल्लुक है तो वो तो जाहिर बात है पूरा ग्राउंड जो है वो नून लीग को तैयार करके दिया जा रहा है। लेकिन मैं पोलिंग डे वाले दिन जो है अगर तो वहाँ पे एक जम्मे गफ़ीर आ गया पोलिंग स्टेशंस की तरफ और आप उसे ना रोक सके, ये ज़हन में रखिएगा मेरी अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन धांधली करना या झुर्लू फेरना जिसे कहते हैं ना, वो एक हद तक मुमकिन होता है। ये नहीं हो सकता कि एक कैंडिडेट जो है वो 70,000 वोट ले रहा और एक जो है वो 15,000 वोट ले रहा और 15 वाले को आप जिता दें, 70 वाले को हरा दें। 70 और 60 के दरमियान, 70 और 55 के दरमियान फ़र्क पैदा किया जा सकता है, ये हमने देखा है पाकिस्तान में ये होता है। लेकिन 70 और 15 या 70 और 20 के दरमियान जो है वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अगर तो इतना बड़ा वाइड मार्जिन आना शुरू हो गया कंस्टिट्यूंसीज के अंदर तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सो आई विल स्टिल होल्ड माय ओपिनियन अबाउट दिस कि इलेक्शंस डे वाले दिन एक्चुअली क्या होगा। मंसूर साहब, एक और आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है ना कि नून लीग के साथ हाथ हो गया है, पीटीआई को स्पेस दोबारा मिलना शुरू हो गई है और कागजात भी जमा हो गए, सबसे ज़्यादा पीटीआई ने करवाए, बल्ले का निशान भी मिल गया। आप बाय करते हैं इसको? अब मैं इस पे भी मेरे ख्याल में मैं ये इट्स टू अर्ली टू से दैट, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो देखिए सबसे पहला साइन मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन नून लीग को लगा ना कि हमारे साथ हाथ हो गया है, उस दिन एमिरेट्स की एक फ्लाइट जो है वो पकड़ी जाएगी और लंदन रवानगी हो जाएगी। ये मैं आपको पहले से अभी ये इसका एक बैरोमीटर यही है। नहीं, उसमें शहबाज साहब भी होंगे या सिर्फ बड़े मियां साहब होंगे? As long as मियां साहब इज पाकिस्तान सत्ते खैरान है। सही सही। काज़मी साहब, आपको भी यही लगता है कि अगर नून लीग को ये फील हुआ कि हमारे साथ मिस कमिटमेंट हो गई है तो एक फ्लाइट वापस चली जाएगी फिर जैसे आई थी? जी, ये तो देखें ना, माजी करीब का ही हमारी ये तारीख है, वो हमने देखा कि जब तक उनको उनके मसाइल होते हैं तो वो फ्लाइट उधर ही घूमती रहती है, सऊदी अरब तक आती है, दुबई तक आती है, वापस लंदन चली जाती है। तो यकीनन जब भी कोई ऐसा इशू हुआ तो मुझे तो यही लगता है कि वो एक बड़ा ये उसकी तरफ पॉइंटर होगा कि अगर उनकी क़यादत मुल्क से बाहर चली जाती है। तो यही बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ मंसूर साहब। काज़मी साहब, आपसे आखिरी सवाल, तहरीक इंसाफ का फ्यूचर इन 2024? जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के आइन और कानून का फ्यूचर है, इसलिए कि हमने ये